नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 एग्जाम के 9 जुलाई 4 शिफ्ट करने वाले। इट मींस दिस शिफ्ट इज गोना बी योर 28 शिफ्ट आउट ऑफ 39 शिफ्ट। आपको सारी शिफ्ट का सोल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न, लेट्स टेक ओनली 25 मिनट्स और लेस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया, सॉल्व करना है, यानी कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इसमें डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है। तो सबसे पहले 11 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 45/4 लिख दो। डिवाइडेड बाई को पलट दो। ये कितना लिखा है, 18/5, तो 5/18 लिख लो। 6 से ही 2/3 यानी कि 20/3 प्लस 1/6 लिखा हुआ। तो काट पीट दो, 4 5 हो गया, और किससे कटेगा, 3 15 हो गया। 3 5 हुआ, 3 से 6 यानी 125 प्लस 1 बटे, यानी कि 126/6 हो गया। आंसर 121 हो गया, मतलब 21 हो गया। ये फिर सिंप्लीफाई, एक ही एग्जाम में दो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न, ये तो गलत है ना। 4 में 1/4 का डिवाइड 16, 16 में से 1 घटेगा 15, 15 चौको 60, यानी ये 60 हो गया। माइनस का 3 आगे लगा हुआ। 2 में 1/3 से डिवाइड करेंगे 6, तो 3 6 9 माइनस 60 यानी कि 51 हो गया। माइनस का -51 गुणे -2, तो प्लस का 102 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 102 माइनस 3 दूनी 6। देखो ये प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। ये पाई चार्ट जो है उसको पढ़ना केयरफुली और उत्तर देना है। आपसे कहा गया कि पाई चार्ट जो है मार्क्स दिखाता है सान्या के डिफरेंट सब्जेक्ट में क्लास 12 में, यानी सान्या दीदी हैं जो क्लास 12 में है, उनके डिफरेंट चीजों में मार्क्स आए हैं, मतलब डिफरेंट चीजों मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, और टोटल मार्क्स 450 मिले हैं। अब आपको दिया गया कि कुछ फिजिक्स का शेयर है, कुछ केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश की पीसीबी से है। इफ टोटल सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द पेयर ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स एंड हिंदी, chemistry and physics, Hindi and chemistry was 156, 144 and 140. Then find the total marks obtained her in English and biology. कहा गया कि अगर फिजिक्स और हिंदी में मिला के, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला के, और हिंदी और केमिस्ट्री में मिला के 156 डिग्री, 144 डिग्री और 140 डिग्री का कोण बनता हो, तो आपसे किसका पूछा गया, इंग्लिश और बायोलॉजी मिला के कितने नंबर उनको मिले। ठीक है, अब देखो आप कैसे निकालोगे। अच्छा प्रश्न है, तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखो फिजिक्स फिजिक्स टू फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री, हिंदी प्लस हिंदी टू हिंदी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस हिंदी बराबर कितना हो जाएगा, 156 144 300 और 300 140 440, यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मिला के कितना हो जाएगा, 220। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अगर 220 हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी 220 हो गया, तो इंग्लिश और बायोलॉजी कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अकेले 220, तो बाकी का कितना बचेगा, 360 माइनस 120 यानी 140 डिग्री। आपको पता है 140 डिग्री आउट ऑफ 360, यानी 140/360 हिस्सा इन दोनों सब्जेक्ट में मिलते हैं। आपने कहा 140/360 किसका, मैंने कहा टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने थे मेरे भाई, टोटल मार्क्स कितने थे, देखो कहा गया था टोटल मार्क्स 450 थे, तो उसका 140 इतना हिस्सा। 90 से काट देंगे 4, 90 से कटेगा 5, ये कटेगा 2, 4 से काटेंगे 35, 35 पंचे 175। प्रश्न को अगर नहीं समझ आया होगा 10 सेकंड बैक जाना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये प्रश्न हिंदी में मैंने था, अंग्रेजी में मैंने कर दिया कि गिवन फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी है। ठीक है, और ए जी बराबर जी डी। अब देखो इस फिगर को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। आपको बस ये देखना है, ये दिख रहा है, फिगर दिख गई। आपको क्या दिया गया कि ए बी पैरेलल टू सी है, ए बी पैरेलल टू सी, यानी कि ए बी रेखा ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक है, ए जी बराबर जी डी है, ए जी बराबर ये, ए जी बराबर जी डी और बराबर ये और बराबर ये है। ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा सही है। अब देखो कुछ मिटा दे रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट कहा गया ए सी जी, ए सी जी यानी ये वाला, बी ई एच, बी ई एच, बी ई एच ये वाला, इन ट्राइंगल्स के बारे में बात करें। देखो इनका आधार बराबर है, ऐसा कि दिया गया है, क्या पे दिया गया, एक कोण ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, बिल्कुल दिया गया। और आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, तो ये दूरी यानी ये लंबाई के बराबर होगी, यानी इसकी एक और भुजा बराबर होगी। ठीक है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के भी बराबर, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ये पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आते, सी डी ई, सी डी ई कहां पे है भैया, ये वाला देखो, सी डी ई, सी डी हो गया। डीई बी कहाँ है, ये वाला हो गया। ठीक है, और डीसीए यानी कि डीसीए ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल। अब देखो मैं मिटा दूं इन सबको, समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं।
देखिएगा ठीक है। आप देखो कौन कौन से ट्रायंगल दिए गए आपको, सी डी, सी डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया गया, ई, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल दिया गया। और तीसरा ट्रायंगल ग्रीन कलर से बना देता हूं, ये वाला ट्रायंगल दिया गया। ठीक है, ये देखो तीनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ब्लू और पिंक और एक ग्रीन। अब एक चीज बताओ, दो पैरेलल लाइंस है, इसका ये वाला कोण इसके वाले इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। हो गया। देखो एक बात बताओ मुझे, कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैं इसको थीटा थोड़ी देर के लिए जूम करें और इसको एक्स से जूम करूं, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब एक चीज बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स का आधार बराबर है, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि देखो इतना हिस्सा इतने हिस्से की, ये सारों ए है, ठीक है, चारों हिस्से ए है। तो देखो इसका बेस 2a, इसका भी बेस 2a हो जाएगा, इसका भी बेस 2a, यानी कि इनका आधार समान है। ठीक है, अब दो दो ट्राइंगल को मैं देख, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का, यानी ब्लू वाले को और पिंक वाले को देखो, इसका आधार समान, ये कोड इस कोड के बराबर, और एक भुजा कॉमन, आधार समान, यानी ए भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा कॉमन, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर। तो फिर से हम कह रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये भी कॉन्ग्रुएंट। देखो क्या कहा मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर, ये आधार इसका इसके आधार के बराबर, और इसकी एक भुजा कॉमन, हाइट बराबर है वो अलग बात है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, इसमें मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल सी डी लिया और ट्राइंगल डी भी लिया। इसमें आपको पता है कि क्या क्या कौन सी भुजा कॉमन, डी बराबर डी, डी डी कॉमन है। इनका आधार यानी कि सी इसका आधार ये डीबी के बराबर है, इसका आधार के बराबर है, ये देखो ये डीबी। और आपने कहा कि एक कोण बराबर है, कौन सा कोण, ये वाला, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे इसका आधार इसके आधार के बराबर, एक भुजा कॉमन एक कोण बराबर, तो आप कहेंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब देखो तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, एच एफ बी और ये वाले पे। ठीक है, ये समझ में आया पहला दूसरा। अब देखो तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, एच बी, एच एफ बी, एच एफ बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल दिया गया, ये एच एफ बी हो गया। दूसरा आपसे कहा गया ए एफ जी, ये ए एफ जी हो गया। ठीक है, ये ए एफ जी हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स के बारे में देखो, इनका आधार बराबर है नो डाउट, क्योंकि ये बराबर दिया गया, आपको यहां से देख सकते हैं। आपको कहीं किसी एंगल के बारे में दिया गया कि ये एंगल कितना होगा, ये भुजा क्या होगी, कुछ भी नहीं दिया गया। फिगर में हालांकि कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया ये एंगल इस एंगल की, या आपको कोई रूल नहीं पता जिससे हम इस एंगल को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये रेखा ऐसे ना के ऐसे आती, तो भी हम कह सकते थे कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, जब तक कुछ दिया नहीं गया। तो कॉन्ग्रुएंसी, अगर सिमिलरिटी होती तो भी हम प्रूव करने का कोशिश करते, और चूंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात कर दी गई, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई एक भुजा बराबर होने से तो हम प्रूव कर नहीं सकते। यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियरली सही हो गए, तीसरे स्टेटमेंट पे हम ज्यादा कर नहीं सकते, तो ये गलत है। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि बाई सेलिंग 22 आर्टिकल्स रोहित, अच्छा, गेट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 22 आर्टिकल को 22 सेलिंग प्राइस पे, मतलब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी हो, तो 22 को 22 एसपी पे बेचने पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 एसपी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब 22 में बेचने पे कोई चीज 6 रुपए का प्रॉफिट देके जाती है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 16। कोई चीज 16 में खरीदी गई थी, उस पर 6 रुपए का लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 6/16। 3/8 कितना होता है, 3/8 गुणे 100 लगा लो, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 37.5% हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। पाई चार्ट का अध्ययन करिए, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन दिस पाई चार्ट। अब अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती है, दिखाना पड़ता है। देखो क्या कहा गया, पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा मासिक रूप से विभिन्न मदों पर किए गए खर्च, यानी कि द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ अ फैमिली इज गिवन राइट देयर। आपको दिया गया कि शिक्षा पे, एजुकेशन पे, ये एडू है जिसमें 28% खर्चा हुआ है। कपड़े यानी क्लॉथ्स पे 12% खर्चा हुआ है। भोजन यानी कि आपका फूड पे 35% खर्चा हुआ है। आपका ये क्या है, मकान पे यानी हाउस पे 15% खर्चा हुआ है। एंड बचत यानी कि सेविंग्स इज 10%, राइट। अगर शिक्षा पे कुल व्यय अगर, यानी कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 23520, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कपड़ा। कपड़ा यानी कि आपको दिया गया है शिक्षा, यानी 28% इज इक्वल टू दिस वन दिया गया, यानी 28% इज इक्वल टू 23520। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, कपड़ों पर व्यय बताओ, कपड़ों का पढ़ो, क्लॉथ पे 12% बताने। यहाँ पे 7 से पहले काट दो मेरे भाई, ठीक है। तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 या 21, और 7
तिया 21, 7 छक 42, 4% बराबर 3360, तो इसी का 3 गुना करना है, आपका 10,080 हो जाएगा। तो 3300 तिया 9900 में 180 जोड़ना है, राइट। ये वाला अंग्रेजी में भी देख लेना, ठीक है, अंग्रेजी में देख लिया। अब देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इतना है, पिघलाया गया, स्मॉल कॉन्स में बनाया गया, उनकी रेडियस और हाइट दी गई। तो आपसे पूछ, देखो अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, तो वहां पे क्या पता होता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो गोले का वॉल्यूम था, यानी कि 3136 पाई, अगर एन शंकु बनाए गए यानी एन कोन्स बनाए गए, तो उनका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दिया गया, 3.5 का स्क्वायर, यानी 7 × 7/2 × 2 और गुणे एच इसके बराबर। अब एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आप पाई पाई पहले काट दो, कहते रहे पाई पाई जोड़ा तो पाई पाई काट दो, ठीक है। 7 7 काट दो, 7 से काटोगे 7 चौको 28, 7 फिर ये 3 33 हो जाएगा, 7 चौको 28, ये 448 बचेगा, फिर से 7 से काटना है, ये 64 हो जाएगा, राइट। 64, 4 और 4 ये कट गया आपका, यानी कि n/3 बराबर 64, तो n बराबर 64 या 192 हो जाएगा, राइट। एक इलेक्ट्रिक वॉच है जिसकी प्राइस पहले 25% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई। अगर रिजल्टिंग प्राइस इतनी है तो ओरिजिनल प्राइस बतानी। तो कुछ भी प्राइस रही हो, ठीक है, उसमें 25% की बढ़त मतलब 4 थी तो 5 करी गई, और अगर 25% घटाया गया तो 4 थी तो 3 कर दी गई, और फिर 50% बढ़ा दिया गया यानी कि 2 थी तो 3 कर दी गई, और ये बराबर दिया गया 7650। तो आपको बताना इसका मूल्य क्या है, मूल मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस। तो 3 तिया 9, 9 से काट दो, 9 8 72, 850, 850 चौको 3400, दूना 6800 इसका मूल्य हो जाएगा, राइट। ज्यादा कैलकुलेशन करने में ना फंसना। 30% का डिस्काउंट देने के बाद यानी कि किसी चीज का 70% इतना है, यानी 1% 70% इतना है, तो यानी कि 10% 500 यानी 100%, 10% 50 यानी कि 100%। प्रश्न में क्या कहा गया कि नंबर ऑफ पेपर बॉल्स जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर की बनाई जा सकती है, किससे 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाले। देखो सेम चीज है, अगर एन नंबर ऑफ बॉल्स बनाए और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो, छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो एन बराबर होता है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का क्यूब। ऐसे सेम चीज अगर डायमीटर इसका डी हो, इसका डायमीटर डी हो, तो इसका क्यूब कर दो। तो यहाँ पे 18 इसका 2, 18 और 2 का रेशियो 9, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया एक क्लास है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर एक स्टूडेंट जिसका 30 kg वेट है उसको ऐड कर दिया जाए, तो क्लास का एवरेज वेट 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। अगर एक और वन मोर लिखा है, एक और स्टूडेंट 30 किलोग्राम वाला ऐड कर दिया है, तो एवरेज वेट ओरिजिनल से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आपको ओरिजिनल एवरेज वेट बताना। देखो सब कुछ भूल जाओ, आप मुझे बताओ कि अगर ओरिजिनल एवरेज को हम ए लिखें और पहले विद्यार्थियों की संख्या एन लिखें, तो टोटल कितना होगा, एन इंटू एन, ठीक है। अभी 1 किलोग्राम एक बच्चा बढ़ गया, एवरेज 1 से बढ़ जाता है, और आपने कहा कब होता है, जब हमने टोटल वेट में 30 किलोग्राम वाला बच्चा ऐड कर दिया। यानी पहला इक्वेशन आपको दे दिया कि n+1 बच्चे होते हैं, तो एवरेज a+1 हो जाता है, और टोटल na+30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी n+1 इंटू a+1 बराबर na+30, यानी na+n+a+1 बराबर na+30। तो na कट गया, यानी हमारा n+a बराबर 29 आ गया, ठीक है। दूसरा कहा गया अगर हम एक और बच्चा ऐड कर दें, यानी कि एक और बच्चा ऐड कर देते हैं, यानी बच्चों की संख्या n+2 हो गई, तो एवरेज 0.5 से और बढ़ जाता है। ओरिजिनल से तो 1.5, ये देखो 1 + 0.5, ओरिजिनल से 1.5। ये कब होता है, जब हम na में 2 बच्चे 30-30 के ऐड करते हैं, यानी 60। यानी आपको दे दिया गया n+2 इंटू a+1.5 इज इक्वल टू इतना, यानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे n+2 इंटू a+1.5 इज इक्वल टू na+60। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जगह na + 1.5n + 2a + 3 इज इक्वल टू na+60, राइट। na कट गया, यानी हम कह सकते हैं 1.5n + 2a बराबर 1.5n + 2a इज इक्वल टू 57a से। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेट। एवरेज वेट मतलब ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ए कैलकुलेट करने के लिए 1.5 से गुणा कर दो, तो 1.5n + 1.5a बराबर 29 × 1.5 43.5। घटाओगे तो 2a - 1.5 यानी n तो कट जाएगा, यानी कि 0.5a बराबर 57 में से 43.5 घटेगा 13.5, यानी ए बराबर 27। एवरेज वेट कितना आ गया, 27। बहुत बेसिक तरीके से करोगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर ए बी को एक्सटेंड किया गया पॉइंट सी तक। एक सर्कल है, ये मान लो सर्कल है जिसका ए बी डायमीटर सी तक बढ़ाया गया, ए बी को सी तक बढ़ाया गया, और सी डी एक टेंजेंट है पॉइंट डी पे। एक मिनट, सी डी एक टेंजेंट है पॉइंट डी पे, इस तरह से कुछ खींची गई है, ऐसे मान लो, ये लो सी डी एक कोई टेंजेंट है जो खींची गई। आपको दिया गया कि जो रेडियस है
वो सर्कल को ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर की टच करती है, ठीक है। डीबीसी जो कोण है ये डी है, ठीक है। डीबीसी जो कोण है ये वाला कोण, डीबीसी कोण, ये आपको दिया गया 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। आपसे क्या कहा गया कि लेंथ ऑफ सीडी निकालनी है, लेंथ ऑफ सीडी। देखो सब कुछ भूल जाओ, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ कि ये राइट एंगल हो जाएगा? ऐसा प्रश्न पीछे भी पूछा जा चुका है। ये 120 डिग्री होने का मतलब क्या दिया है? 120 डिग्री देने का मतलब ये वाला 60 डिग्री हो गया, ठीक। आपको पता है ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो अगर एक कोण 60 अंश हो गया तो बाकी दोनों भी 60-60 अंश के हो गए। ये 60 है, ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब आपका सब निकल आएगा। कैसे? हमने क्या काम किया, हमने कहा ये 120 दे दिया गया, ये 120 है तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री का, ये 60 हो गया तो ट्रायंगल, ये मान लो ओ है केंद्र, ओबी और ओडी दोनों त्रिज्या है तो इनके सामने के भी कोण बराबर होंगे, दोनों मिलके 120 है, नहीं ये 60-60 के। आपको निकालना किसकी लंबाई है? सीडी की लंबाई। अब सीडी की लंबाई निकालना है, आपको पता है कि आराम से निकाल सकते हो। अगर ओडी त्रिज्या 60 है तो अब तीनों ट्रायंगल ओबीडी में तीनों को 60-60 हो गए, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो त्रिज्या अगर ये है तो ये वाला भी 6 हो जाएगा। अब इसी में ट्रायंगल डीबीसी में हमें सीडी निकालना है, साइन रूल लगा देते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या लगाते हैं, साइन ए बटे, यानी कि साइन क्या निकालना है? सीडी, साइन 120 बटे सीडी बराबर साइन 30 बटे में डीबी, यानी कि 6। साइन 120 कितना होता है? कॉस 30 यानी √3/2 सीडी बराबर साइन 30 1 बटे 2 छक 2 से कटा 6, यानी सीडी बराबर हो गया 6√3। हमने क्या किया, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न पीछे भी पूछा जा चुका है। हमने कहा ये वाला कोण 120 डिग्री है, देखो ये वाला कोण 120 डिग्री है, ये वाला कोण ऐसा कुछ दिया गया, ठीक ठीक है। मैं इसको ऐसे करके मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो ये हो गया, ये वाला कोण कहा गया, ये वाला कोण 120 डिग्री का है। कौन सा? ये वाला कोण 120 डिग्री, ये 120 हो गया तो ये 60 हो गया। आपको पता है ये वाला अगर 60 हो गया तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, सॉरी ये दोनों त्रिज्याएं हैं, इसके सामने का कोण 60 अंश तो इसके सामने का भी कोण 60 अंश, अब ये अपने आप 60 अंश हो गया। अगर ये 60 है, ये 90 है तो ये वाला 30 हो गया। देखो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हो गया। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज इक्विलेटरल हो गया ओडीबी, तो ये 6 है तो ये वाला भी 6 हो गया, ये भुजा भी 6 हो गई। बस आपको सीधे साइन रूल लगा लेना। 20% और 35% ऑफ, 20% ऑफ 35%, देखो 35% का 20% यानी 35% का 1/5 हिस्सा यानी कि 7%। ये बेसिकली कहा गया 7% ऑफ अ नंबर इज इतना, तो 18%। 7% इतना है तो 18% निकालना था, इसमें कुछ भी नहीं था। 7% मतलब बटे 7 गुणे 18 करना था। बताओ इसमें कुछ था? 7 से काट देते, 7 या 21, 7 चौको 28.4, 18 से 34.4 में डिवाइड मल्टीप्लाई करना, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 7 79, 18 54 7 61। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 20% डिस्काउंट पे बेचता है मार्केट प्राइस पे, फिर भी 90% का प्रॉफिट होता है। यानी मार्केट प्राइस का 20% डिस्काउंट यानी मार्केट प्राइस के 4/5 पे बेचता है, फिर भी सीपी पे 9% का 90% का फायदा, यानी कि सीपी का 19/10। लगे अगर 40% डिस्काउंट पे बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा? अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे गुणा करना है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी हम यहाँ से सीपी कहेंगे 8 है और मार्केट प्राइस 19 है। अब देखो ये प्रश्न बन गया, सीपी 8 है, मार्केट प्राइस 19। अब 19 पे कहा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए? 19 पे 40% का डिस्काउंट दिया जाए। 40% का डिस्काउंट यानी 7.6 का डिस्काउंट, यानी कितने का बिकेगा? 11.4 का। 11.4 का जो 8 वाली खरीदी गई चीज है वो 11.4 की बिकती है, यानी कितने का प्रॉफिट? 3.4 का। 8 पे कितना परसेंट हो गया? 340/8, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। क्लियर? थ्री साइड्स लेंथ दी गई तरह, तो y की क्या वैल्यू हो सकती है? आपको पता होगा कि द थर्ड साइड ऑफ नहीं, फॉर अ ट्राइंगल, फॉर अ गिवन ट्राइंगल, the value of third side cannot be greater than sum of remaining two sides and cannot be less than difference of two sides। यानी आपको किसी त्रिभुज की कोई भुजा निकालनी है तो आपको पता है बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटा होगा, यानी y always less than 19 + 25 44, और y will always be greater than 25 - 19 यानी कि 6 से। बस यही निकाला। ए कोई कार्य 4 दिन में कर सकता है, बी कुछ कार्य को 12 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में? 4 × 12/4 धन 12, 3 दिन में। अगला प्रश्न पढ़िएगा, ये बढ़िया बात। फॉलोइंग बायोग्राफ रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 9, 10th, 11, यानी कि 9th का इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में, 10th का, 11th का और 12th का कितने कितने मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं। अब देखो कितने परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10 दिया गया, ठीक है। ताकि इफ द फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 100, इंग्लिश इज 80 एंड हिस्ट्री इज 50, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। अब देखो ग्रेड 10 की बात करेंगे तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का 100 है, 100 में से 90% स्कोर करते हैं, यानी 90 नंबर इकोनॉमिक्स में आ गए इनके। इंग्लिश का जो मेरे भाई है वो 80 है, 80 का 75% यानी 60 नंबर इसमें स्कोर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट हिस्ट्री? हिस्ट्री का टोटल मार्क्स 50 है, 50 में से इनको 80% मार्क्स मिलते हैं, यानी 40 इनको इधर मिल गए। तो टोटल मार्क्स कितने स्कोर हुए? 90 60 40, यानी 100 + 90 190।
टेबल पढ़ा गया, टेबल पढ़ना है, कहा गया 5 स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करते हैं वो दिखाया गया। तो कहा गया राम का बॉटनी में स्कोर किया गया मार्क्स करण के बॉटनी में स्कोर किए गए मार्क्स से कम या ज्यादा कितना है राम द्वारा बॉटनी में। देखो बॉटनी में 200 में 95% मिला, यानी 190 इनको मिला राम को, और करण का बॉटनी में मार्क्स कितने हैं 200 का 80%, यानी कि 160। डिफरेंस कितना हो गया 30 नंबर। किससे ज्यादा है कम है? 190 160 से 30 ज्यादा है कम है? फिर डीआई पढ़ना है, कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट, यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं वो आगरा में कितने परसेंट जाते हैं, अमृतसर कितने जाते हैं, कोणार्क कितने जाते हैं, यानी कोणार्क, काशी कितने जाते हैं 20%, 35%, 30% और 15%, ऐसा कुछ दिया गया। ठीक है, और उनकी एज कितनी, यानी कि अगर टूरिस्ट को एज वाइज देखें तो उसमें 50 से ऊपर वाले 50%, 40 से 50 इतने, ये एज के इससे कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग डेटा समझो दिए गए। ये दिया गया प्लेस वाइज, ये दिया गया एज वाइज, सिंपल सी बात है, राइट। तो कहा कि अगर ए जो है परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट जो आगरा अमृतसर और काशी गए, आगरा अमृतसर और काशी जाने वालों का परसेंटेज अगर ए हो, और बी जिनकी एज बिटवीन 2 एंड 50 ईयर्स, जिनकी एज 2 से 50 साल के बीच में हो, तो कहा गया ए रेशियो भी बताओ। यानी ए जो है वो आगरा अमृतसर और काशी जाने वाले, आगरा 15% जाते हैं, अमृतसर 30% जाते हैं और काशी 20%, यानी तीनों मिलकर 65% हो गया। यानी आगरा जाने वाले 65% टूरिस्ट है, आगरा अमृतसर और काशी जाने वाले जो टूरिस्ट की संख्या वो 65%, टोटल जितने भी टूरिस्ट आएंगे उसका 65% इन तीनों जगहों पे जाएगा। और कहा क्या ऐसे टूरिस्ट जिनकी एज 2 साल से ऊपर 50 से कम है, देखो 2 साल से ऊपर 50 साल से कम, तो 50 साल से ऊपर वाले इसमें से निकाल देंगे 100% में से 50%, 50 साल से ऊपर वाले निकाल देंगे तो 50 से नीचे वाले ही तो बचेंगे। तो आपने कहा 25, 20 और 5, यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो 2 से 50 के बीच में है एज ग्रुप। अब इन दोनों का रेशियो निकालना था, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 10। आपने कहा होगा कि ये किसी और डेटा का 50% है, या किसी और डेटा का 65% है। मेरे भाई एक चीज समझना, क्योंकि नंबर ऑफ टूरिस्ट तो समान है, उनको डिफरेंट एज ग्रुप में बांटा गया है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक कोण में से 17 डिग्री घटाने पे उनका रेशियो इतना इतना बचता है, तो रेडियन इन मेजर बताना है लार्जेस्ट। देखो 17 डिग्री घटा दिया, यानी पहला कोण हो गया 3x प्लस 17 का, दूसरा हो गया 4x प्लस 17 का, और तीसरा हो गया 7x प्लस 17 का, ये बराबर 180 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 3 4 7 7 14x प्लस 51 बराबर इतना, यानी 14x बराबर कितना हो जाएगा 129। ठीक है, यानी आपका ये समझ में आ गया। अब आपसे कहा गया सबसे बड़ा कोण निकालना, तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा 2 छके 12, 64.5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सबसे बड़ा कोण आ जाएगा 64.5 प्लस 7, यानी कि 91.5, 6 7 81.5 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 81.5 डिग्री कितना हो जाएगा 81.5 डिग्री। तो आप कहेंगे 81.5 पाई बटे 180, 2 से गुणा कर दो 163 बटे इतना हो जाएगा। कहा गया 36,000 रुपए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 8 और 6%, पहले साल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल 6, तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना होगा 14%। अब आपको पता है 36,000 का 14%, तो 360 1% हो गया, या आप ऐसे कहें कि 36,000 का 10% कितना हो गया 3600, और 4% कितना हो जाएगा 1%, 360 तो 4%, 1440, यानी 1440 और ब्याज दे दो, तो कितना हो जाएगा 5,040, 36,000 था 5,040 और ब्याज देंगे, आपका काम खत्म। आपका नहीं मतलब प्रश्न का। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में 640 है, जिसमें बॉयज की संख्या इतनी है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 240। तो आपसे कहा गया था गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, तो 40 छक्के या 80 काट दो, 80 तिया 240, 80 नीचे 3:5 हो जाएगा। 3 साइड इतनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6 8 10 बताओ, ट्रिपलेट बना रहे हैं, बताओ ये मैं क्यों बताऊं आपको। अगले प्रश्न में क्या कहा गया स्पीड ऑफ अ थीफ इज 4.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन। चोर की स्पीड पुलिसमैन की स्पीड की 4/5 गुना है, यानी कि अगर पुलिस 5x है तो चोर भाई साहब 4x दौड़ता है। ठीक है, पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो क्या मतलब कि 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले उसने कितनी दूरी तय करी 6 किलोमीटर की दूरी तय। ये 30 मिनट में ये भाई साहब पकड़ लेते हैं, 30 मिनट में पकड़ लेते हैं 5x स्पीड से, यानी कि 2.5x दूरी पे पकड़ा जाता है। और 2.5x दूरी कितनी हो गई, तो 4x स्पीड से अगर वो दौड़ेंगे, 4x स्पीड से अगर वो दौड़ेंगे तो आधे घंटे में कितना दौड़ेंगे 2x। आपने कहा ये दौड़ते हैं 2.5x, ये दौड़ते हैं 2x, पकड़ा कैसे गया, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी रही होगी, जो कि बाकी की जो दूरी है, देखो पुलिस यहाँ पे इनको पकड़ता है, ये दौड़ते हैं केवल 2x, यानी ये पहले देखो ऐसे देखो, ये पुलिस भाई साहब 2.5x पे इनको पकड़ते हैं। ठीक है,
ये केवल 2x दौड़े हैं उतने टाइम में, तो यानी कि ये 0.5x इनके बीच की पहले की दूरी रही होगी, यानी पहले ही दूर जाके खड़े होंगे, पुलिस जब तक आई होगी। बस यही आपका प्रश्न था। तो आपने कहा कि अगर चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने का मतलब ये पूरी दूरी ना छोड़ के ये दूरी 2x 6 है, तो आपको बताना 2x अगर 6 है, ठीक है, तो आपको 0.5x की वैल्यू बतानी है। देखो 2x यानी चोर ने कितनी दूरी तय करी, 2x बराबर 6, तो इनके बीच की दूरी 0.5x आपको बताएं, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, तो 0.5x बराबर 1.5, बस इतना लेना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 7 cos है प्लस 24 sin है प्लस 32। देखो व्हाट इज गिवन, आप पहले जानो a sin है प्लस b cos है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin है प्लस b cos है ये होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात जान, ए साइन है प्लस बी कॉस ए की वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू, मैंने बता दिया। देखो मिनिमम वैल्यू इसकी, वो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ही हो सकती है 32, तो 32 ही रहेगा, चाहे यहाँ रखो चाहे चांद पे लेके चले जाओ। तो 7 cos ए प्लस 24 sin ए की मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेंगे तो ये पूरे व्यंजक की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया और प्लस 24 का स्क्वायर, 7 24 का स्क्वायर, यानी कि देखो 576। वैसे तो मतलब आपको दिख रहा होगा 25, बट 576 और 49 करके भी जान सकते हो, यानी ये हो गया 25 और प्लस 32 का मैक्सिमम वैल्यू 32, यानी कि दोनों मिलकर 57। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस, आज वीडियो में 28 शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद। यहाँ पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट shown here, you can click and watch. Bye bye.